सर्च करने पर कि कौन सा एसी बेस्ट है, यूट्यूब पे आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जो बताएंगे कि बेस्ट एसी कौन सा है। अब उनमें से कुछ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ मार्केट नॉलेज के हिसाब से, कुछ गूगल करके और कुछ ब्रांड स्पॉन्सरशिप पाके ये बताएंगे कि कौन सा एसी बेस्ट है। लेकिन हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए बेस्ट एसी अलग अलग हो सकता है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जिससे आप खुद इस चीज़ में सक्षम हो जाओगे ये जज करने के लिए कि कौन सा एसी बेस्ट है। देखिए, मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है वो 42 यानी 42 ईयर्स ओल्ड है। तो इन 4 दशकों में जो हमने करोड़ों कस्टमर्स को डील किया है और जो सैकड़ों और हज़ारों ब्रांड्स के साथ डील किया है, ये एक्सपीरियंस लेके मैं अपने साथ आता हूँ। मैंने अपने फादर, अपने अंकल से ये एक्सपीरियंस एक्वायर किया और मेरा पिछला 8 साल का एक्सपीरियंस के दम पे मैंने ये सिंपल 5 पॉइंट बनाए हैं जिनके बेसिस पे आप बहुत इजीली जज कर सकते हो कि कौन सा एसी एक्चुअल में बेस्ट है बिना किसी से सलाह मशवरा किए। और याद रखना, क्योंकि 4 मेरा लकी नंबर है, तो चौथे नंबर पे मैंने एक ऐसा पॉइंट रखा है जो इन सब पॉइंट्स का मेल जोल है, यानी एक शॉर्टकट है। अगर वो पॉइंट आपने कवर कर लिया या वो पॉइंट जान लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जज करना कि कौन सा एसी एक्चुअल में बेस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक्स, मतलब आंखों के सामने जो चीज़ है सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहली चीज़ आपके आंखों के सामने क्या होती है जब आप एसी देखते हो, वो है स्टार रेटिंग वाला स्टिकर। तो इस स्टिकर को बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें आपको 2 चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पहला, वैलिडिटी पीरियड। अगर 2024 में हम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चेक करना है ये वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2024। अगर ये वैलिडिटी पीरियड उस एसी पे पड़ा है तो वो एसी लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा आता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप एसी का मॉडल नंबर, वो स्टार रेटिंग वाला स्टिकर देखोगे तो उसके आगे ही आपको 2021, 2022, 23, 24 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर लिखा मिलेगा। तो 2024 में अगर आप खरीदने जा रहे हो तो 2023 और 2024 दोनों के मैन्युफैक्चरिंग वाले एसी बिल्कुल समान है, आप कोई भी ले सकते हो। हाँ, अगर 22 का है तो ये पुराना एसी है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए और आगे की डेट की एसी तो आ ही नहीं सकता। देखिए, सेकंड पॉइंट जो है वो है कोडिंग। तो अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूँगा, भरोसा रखिए मेरा। तो एसी जब भी आप लेके आते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में जनरली ऐसा होता है या एक बहुत प्रेवलेंट चीज़ है, बट हो सकता है कि आप 1.5 टन की जगह 1.25 टन का एसी ले आओ, 2 टन की जगह 1.8 टन का एसी ले आओ। हो सकता है कोई जानबूझ के या जल्दीबाजी में या धोखे से आपको ये पकड़ा दे। तो आपको कैसे ये चेक करना है मैं इस कोडिंग वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कान अपने खोल लीजिए, आंखें बिल्कुल स्क्रीन पे टिकाए रखिए और आइए मैं आपको बताता हूँ कोडिंग से जज करने का तरीका अपने एसी का सही कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप 1 टन का एसी ले रहे हैं तो इसकी कोडिंग होती है 12 मतलब 12,000 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये कूलिंग कैपेसिटी को, क्षमता को जानने की मापदंड है। इससे ज़्यादा टेक्निकल आपको जानने की कोई नीड नहीं है और ना आपके काम आएगा। तो बस इतना याद रखिए कि 12 कोड आपके एसी पे होना चाहिए। अब अगर ये 3 स्टार एसी है तो 3 ऐड हो जाएगा और 5 है तो 5 ऐड हो जाएगा। तो कोड क्या बनेगा? कोड बनेगा कुछ ऐसा 123 या 125। अब कुछ कंपनी इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिखती हैं और अगर रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे तो क्या कोड बनेगा? 1 टन के 3 स्टार एसी का 2 कोड हो सकते हैं, 123 या 312। तो इसी तरह 5 स्टार एसी का क्या कोड होगा? आप बहुत समझदार हैं, अब आप अपने से जज कर लोगे। 125 12,000 BTU 5 स्टार। उसी तरह अगर रिवर्स ऑर्डर में कंपनी लिखती है तो 512। आपको ये 4 कोड ध्यान रखने हैं। कंपनियां अलग अलग ब्रांड जो हैं वो अलग अलग तरीके से इस कोडिंग का यूज़ करती हैं। आपको 12 देखना है और अगर आपको स्टार रेटिंग पे भी शक है या आप जानना चाहते हो तो कोड 5 या 3 देखना है, आगे या पीछे आप लगा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। सेम 1.5 टन के एसी के साथ होता है। 1.5 टन का कोड है 18 यानी 18,000 BTU। तो क्या कोडिंग बनेगी आप भी बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। तो कोडिंग बन जाएगी 183 अगर 3 स्टार है और अगर 5 स्टार है तो 185। उसी तरीके से कुछ ब्रांड इसको रिवर्स में यूज़ करेंगे, यानी 518 5 स्टार एसी के लिए और 318 3 स्टार एसी के लिए। अब आ जाते हैं 2 टन एसी की तरफ। तो 2 टन का कोड होता है 24 यानी 24,000 BTU। तो अगर 2 टन का 3 स्टार एसी है तो कोड क्या बनेगा? 243 और 5 स्टार है तो क्या कोड बनेगा? 245। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर में 524 और 324 फॉर 5 स्टार एंड 3 स्टार एसी।
ये आपको कोडिंग को ध्यान रखना, और ये कोडिंग आपको सामने स्टार रेटिंग वाले स्टिकर पे ही लिखी मिल जाएगी। वीडियो में मैं आपको दिखा दिया है, इस वीडियो और फोटो की मदद से आप चेक कर सकते हो कि ये कोडिंग यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। तो ये इतना आसान नहीं है। देखिए कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 टन के साथ वेरिएशन 1.8 टन का भी देती हैं, जैसे डाइकिन देती है, मित्सुबिशी देती है, फुजित्सु जनरल जिसको हम आम भाषा में वो जनरल बोलते हैं, वो भी देती है। तो अगर आपको मैंने जो कोड सिखाया वो ढूंढने लगोगे और आपको कोड मिलेगा नहीं, क्योंकि 1.8 टन का कोड होता है 22 यानी 22,000 BTU, जो 2 टन से थोड़ा सा कम है और 1.5 टन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 22 अगर कोड दिया है तो याद रखिएगा वो AC 2 टन का नहीं है, 1.8 टन का है। और वही सेम लॉजिक फॉलो होगा जो मैंने आपको बताया। 3 और 5 स्टार अगर है तो 322, 522, और अगर एंड में लिखा है तो 223 एंड 225, ये यूज़ होगा आपके 1.8 टन के AC के लिए। तो कोडिंग आप समझ चुके हैं। अगर आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, कुछ मेजर ब्रांड्स के कोड स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं। मैं एक एक करके उन कोड्स को बोलूँगा, आप मैच कर सकते हो। इससे ईजी हो जाएगा आपके लिए जज कर पाना। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए ओ जनरल का जो कोड है, जनरली उस पर लिखा आता है ASGG या AOGG 18। 18 मतलब सेम समझ गए आप कि कितने का है, करेक्ट, 1.5 टन का AC। उसके बाद पैनासोनिक पे आप देखेंगे KU 18, LU 18, 18 मतलब सेम समझ गए आप कि ये है 1.5 टन का AC। इसके बाद में अगर रीड करता जाऊँ, मेरे सामने लिस्ट रखी है, मैं कोडिंग रीड कर रहा हूँ आपके सामने पढ़ के। तो गोदरेज का हो गया 18 VTC3, यानी 18 मतलब क्या हुआ, 1.5 टन, 3 मतलब 3 स्टार AC। उसी तरह हायर का हुआ HS 18 या HS 19। अब ये 19 क्या बला है मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब्र करो। हिटाची हुआ 318 यानी 3 स्टार 18,000 BTU यानी 3 स्टार 1.5 टन का AC ये हुआ। LG का हुआ Q18, LNXC, ZNXC, आगे कोई भी कोड हो सकता है। सैमसंग का हुआ AR18, CY3, वोल्टास का हुआ 183V या 185V, वर्लपूल का हुआ SA117। कंफ्यूज्ड? वेट अ मिनट। डाइकिन का हुआ FTKM50, अगेन कंफ्यूज्ड? आओ बता देता हूँ तुमको। देखो ऊपर से 3 कोड देखे आप कंफ्यूज हो गए होगे। एक है HS 19 जिसका आपको समझ में नहीं आया होगा, दूसरा था वर्लपूल का SA117 जो अगेन कंफ्यूजिंग है, एंड देन ये अलग ही लॉजिक आ गया डाइकिन में FTKM50। तो देखो प्रॉमिस करता हूँ ये एक लास्ट झोल तो नहीं बोल सकते कि एक लास्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो HS 19 है इसका मतलब ये हुआ कि ये 19,000 BTU है, यानी ये 1.6 टन का AC है। तो बिल्कुल लेने के लिए परफेक्ट है, यानी 1.5 टन से थोड़ी सी ज़्यादा सुपीरियर यूनिट है। अब वर्लपूल का कोड देखें SA117, तो इसमें आता है 17,000 BTU, मतलब ये 1.5 टन से थोड़ा सा कम यानी 1.4 टन के करीबन का AC है। इसीलिए इसकी प्राइस आपको बाकी जनरल AC से थोड़ी सी कम मिलेगी। और डाइकिन में अगर हम देखें तो डाइकिन जो है वो बिल्कुल अलग कोड यूज़ करती है। डाइकिन के लिए 1 टन का कोड होता है 35, 1.5 टन का कोड होता है 50, 1.8 का होता है 60 एंड 2 टन का कोड होता है 70। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइकिन में जब आप जाएं तो थोड़ा सा कोडिंग चेंज हो जाएगी। अब देखिए जनरली कंपनी ये क्यों करती है, ये प्राइस वॉर की वजह से करती हैं। आपने 1.5 टन बोला और सस्ते से सस्ता 1.5 टन खोजोगे तो उस चक्कर में आप कंफ्यूज होके ये 17,000 BTU वाला या 15,000 BTU वाला ये सोच के कि 1.5 टन का AC ले लोगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने आपको बता दी है कोडिंग, अब आप बिल्कुल समझ सकते हो कि कौन सा AC एक्चुअल में 1.5 टन, 2 टन या 1 टन है कि नहीं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कूलिंग कैपेसिटी का। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि 2 सेम कंपनी या 2 अलग कंपनी के 1.5 टन के AC की कूलिंग कैपेसिटी भी सेम हो। कई बार सेम कंपनी 1.5 टन के 2 वेरिएशन लाती है और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कूलिंग कैपेसिटी होती है। और जैसा कि मैंने बताया ये प्राइस वॉर को ध्यान रख के कंपनियां करती हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो है एरोप्लेन लेने में, तो एरोप्लेन में कौन से टायर लगे हैं इसका कोई ध्यान नहीं रखता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसका फ़ायदा कंपनीज उठाती हैं कि मेजर प्रोडक्ट जो मेजर कॉन्फ़िगरेशन है उसका ध्यान रखो, और ये छोटी छोटी बारीकियां आप मिस कर जाते हो, लेकिन अब नहीं करोगे। तो देखिए मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनी की जो कूलिंग कैपेसिटी है सेम 1.5 टन वाले AC की वो अलग अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिसकी कूलिंग कैपेसिटी कम है
उसकी प्राइसिंग भी जनरली कम होगी। तो आपको लगेगा कि सस्ता वाला क्यों ना ले लिया जाए जब दोनों एसी 1.5 टन के हैं, लेकिन असलियत वो नहीं है। एसी तो 1.5 टन के हैं, लेकिन कूलिंग कैपेसिटी में डिफरेंस है। ये कूलिंग कैपेसिटी आपको कहाँ मिलेगी? आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है सब में कूलिंग कैपेसिटी स्टार रेटिंग वाले स्टिकर पे ही मेंशन्ड है। और अगर एसी लेने जा रहे हो मार्केट में तो ज़रूर आपके सामने ये टर्म्स आएंगी कि कन्वर्टिबल एसी ले लीजिए, 4-in-1, 6-in-1, 7-in-1। और जितना मैं आपको जानता हूँ आप ज़रूर इस चीज़ की तरफ आकर्षित होगे, लेकिन आकर्षित होना ठीक है, बेवकूफ़ ना बन जाओ। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई कार्ड में भी एक वीडियो का लिंक शेयर कर दिया है कि जब आप लेने जाओ तो एक्चुअल में ये वीडियो देख के जाना, ताकि आपको कन्वर्टिबल एसी के नाम पे कोई बेवकूफ़ ना बना पाए और एक्स्ट्रा पैसे ना ले पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चौथा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, आउटडोर साइज ऑफ द एसी। तो देखिए, एसी आप लेने जहाँ भी जा रहे हैं मार्केट में, किसी भी जगह जा रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आउटडोर की साइज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए इस वीडियो में आपके सामने 2 सेम 1.5 टन के एसी रखे हैं। एक है वोल्टास का और दूसरा है फुजित्सु जनरल, जिसे हम आम तौर पे ओ जनरल भी कहते हैं। अब जब दोनों एसी 1.5 टन के हैं, दोनों ही एसी 3 स्टार के हैं, तो दोनों की आउटडोर यूनिट में इतना डिफरेंस क्यों है? तो आउटडोर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द साइज ऑफ आउटडोर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द एसी। मतलब जितना बड़ा आउटडोर का साइज, उतनी ज़्यादा हीट एक्सचेंज और उतनी ज़्यादा एसी की कूलिंग कैपेसिटी होगी। इसीलिए जनरली देखते हैं हम बहुत ज़्यादा गर्मी में कुछ ब्रांड्स के एसी जो हैं वो ट्रिप कर जाते हैं, मतलब कंप्रेशर बंद हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। जबकि कुछ ब्रांड जो हैं लाइक मित्सुबिशी, ओ जनरल, जो क्लेम करती हैं कि 54-55 डिग्री तक भी इनके एसी ट्रिप नहीं होंगे, इसी वजह से क्योंकि इनके आउटडोर की साइज़ इतनी बड़ी है तो हीट एक्सचेंज अच्छे से होता है और ये ओवर हीट होकर कभी भी ट्रिप नहीं करते हैं। तो अगर आपको आउटडोर साइज़ देखने का मौका मिल गया तो आपके लिए जज करना बेहद आसान हो जाएगा कि कौन सा एसी बेस्ट है और कौन सा नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ ईच अदर। तो बस ये मंत्र याद कर लीजिए और फिर दुनिया आ जाएगी आपकी मुट्ठी में। अब देखिए, लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इंडोर साइज़ एंड ISEER। ये हमारे पूरे के पूरे जो 4 पॉइंट हैं उनको फिनिशिंग टच प्रोवाइड करता है। हमारी इंडोर की साइज़ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एयर फ्लो एंड परफॉर्मेंस के। ऐसा हम 100% इस केस में नहीं बोल सकते, ये आउटडोर की तरह इस पे इम्प्लाई नहीं होता है। बहुत सारी अच्छी कंपनीज लाइक डाइकिन, मित्सुबिशी, ओ जनरल अब बहुत ही कॉम्पैक्ट यूनिट के इंडोर लाने लगे हैं। पहले इंडोर काफ़ी बड़े होते थे जिससे एयर फ्लो अच्छा मिलता था, लेकिन अब छोटी यूनिट में भी वही एयर फ्लो मिलने लगा है। तो बाकी सारे पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पॉइंट लेना है। ISEER रेटिंग अगर 5 स्टार है या 3 स्टार है तो सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, बस दशमलव में थोड़ा सा अंतर होगा। तो जिसकी रेटिंग थोड़ी सी दशमलव में ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी सेविंग थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इतनी नेग्लिजिबल होगी कि इस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर पड़ोसी से कंपैरिजन करके उसे जलाना है कि मेरा 5 स्टार तुम्हारे 5 स्टार से बेटर है, तो ज़रूर इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हो। लेकिन अपने घर के साइज़ के हिसाब से इस चीज़ को भी आप कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो कि इंडोर साइज़ किसका बड़ा है। देखिए, जनरली बड़ा इंडोर ये दर्शाता है कि अच्छा एयर फ्लो होगा, लेकिन जैसा मैंने बताया हर केस में ये अप्लाई नहीं होगा। आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल वहाँ करना पड़ेगा। उसी तरह ISEER रेटिंग को भी ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैंने एक फ़ोटो भी शेयर करी है, इस पर जो ग्रीन कलर से लिखा है ये ISEER रेटिंग है। 2 डिफरेंट एसीज़ की है, तो थोड़ा सा दशमलव में अंतर है, तो कुछ खास फ़र्क इन पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने ये 5 पॉइंट देख लिए तो आपको फिर गूगल, यूट्यूब, किसी के सहारे की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप खुद सक्षम हो जाओगे ये जानने के लिए कौन सा बेस्ट एसी है, और शायद इसका इस्तेमाल करके आप भी 1-2 यूट्यूब वीडियो बना ही दो बेस्ट एसी पे। और एसी लेने के बाद भी कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइबर हो इजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आपको पहले से पता है। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा है, उससे सब्सक्राइब कर दो ताकि आप भी इन दिक्कतों से आगे बच सको। ये दोनों वीडियोज़ जो आपको दिख रहे हैं इन्हें देखना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आपका दिन शुभ हो और इजी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को ईजिली देखते रहिए अपने मोबाइल और अपनी टीवी पे।